राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा यह चुनाव कांग्रेस के सच और बीजेपी के झूठ के बीच है। बेनी प्रसाद वर्मा को चुनाव आयोग ने धमकाया, मोदी पर की थी अपमानजनक टिप्पणी, दोबारा ऐसी टिप्पणी करने पर बेनी पर लगेगा बैन। आजम खान ने इलेक्शन कमीशन को फिर से ललकारा, कहा हिम्मत है तो यूपी असेंबली से सदस्यता रद्द करें। रेल राज्य मंत्री रंजन चौधरी ने दिया विवादित बयान, कहा रेलवे सभी यात्रियों के लिए चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। माया और मुलायम के बीच जुबानी जंग तेज, मुलायम के आपत्तिजनक बयान पर माया का निशाना, कहा मुलायम को भेजो पागल खाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं हूं वारिस मिर्जा। लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं के बेतुके बोलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का है, जिन्होंने बीएसपी की अध्यक्ष मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसी पर पेश है ये खास खबर। यूपी की फैजाबाद रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने अश्लील टिप्पणी को लेकर मुलायम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा है कि मुलायम को पागल खाने भिजवाने की साथ ही सलाह दे डाली। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मौसम में वाक युद्ध जारी है और फिर इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए कितनी ही ओछी राजनीति क्यों न करनी पड़े। लिहाजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने फैजाबाद में जनसभा की और उसमें अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तो की ही गई, साथ ही अपने विरोधियों पर निशाना साधने से मुलायम सिंह यादव नहीं चूके और बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और कहा कि मैं उन्हें क्या कहूं, मैं उन्हें श्रीमती कहूं या उन्हें कुंवारी बेटी कहूं या फिर बहन जी कहूं। लड़ाई है हिंदू मुसलमान दोनों के लिए यहाँ पर पाखाना बनवाना, ये काशीराम का बयान है फिरोजाबाद में, ये ईदगाह बयान है श्रीमती जी का, और श्रीमती कहे और कुंवारी बेटी कहे, क्या कहे, बहन कहे, ईदगाह है, सोच लीजिए। इस बयान के सुर्खियों में आने के बाद से माया आग बबूला हो गई और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मुलायम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे दी। साथ ही मुलायम पर निशाना साधते हुए माया ने कहा कि मुलायम को पागल खाने भिजवा दिया जाना चाहिए। माया यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बीएसपी के पक्ष में है, जिससे एसपी प्रमुख बौखलाए हुए हैं और आए दिन ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसा मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति अर्थात श्री मुलायम सिंह यादव अपने खुद के परिवार में भी अपने पोते एवं पोतियों को भाई बहन के स्थान पर श्रीमान व श्रीमती और जाने क्या क्या भी कह सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में इनके परिवार के लोगों को इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में बेतुके बयानों का दौर भी जारी है। हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि साम दाम दंड भेद
सभी हथकंडे अपनाकर वोटरों को लुभाया जा सके। अब ऐसे में 16 मई को ही तस्वीरें साफ होगी कि आखिर इस जुबानी जंग को आधार बनाकर लड़ रहे चुनाव में किसने बाजी मारी है। रिपोर्टर 20.7 के लिए नेहा शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो बीएसपी अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन से मुलायम सिंह की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। एसपी अध्यक्ष के बयान को महिला विरोधी बताते हुए मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुलायम सिंह पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और उन्हें आगरा के पागलखाने में इलाज के लिए भेजना चाहिए। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने टिप्पणी की थी मायावती पर कि मायावती को किस नाम से संबोधित किया जाए, बहन जी, कुमारी, श्रीमती। तो इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए मुलायम सिंह को कहा है कि उन्हें आगरा के पागलखाने में इसका इलाज कराना चाहिए। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं अतीक अंसारी जी, एसपी के नेता है। अतीक जी, स्वागत है आपका रिपोर्टर 24/7 न्यूज पर। अतीक जी, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कहा है कि श्रीमती कहें, कुमारी कहें, किस चीज से संबोधित कहें, उस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुलायम सिंह को आगरा के पागलखाने में इलाज के लिए दाखिल कराना चाहिए। जी, माननीय नेताजी ने तो बहुत सही कहा जी, क्योंकि उनके जो नेता थे माननीय काशीराम जी, उन्होंने कहा था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के स्थान पर शौचालय बनवा दिया जाए जी। तो इनके जो नेता थे दिवंगत जी, उनको तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ जी, मगर इन्होंने जो है कभी किसी से राखी बंधवा लिया, कभी किसी के दरवाजे पर हाथी बांध दिया और पिछड़े मुसलमानों और दलितों को ये गुमराह करते रहे हमेशा। और इससे साफ लग रहा है कि चुनाव से पहले कई बार सांप्रदायिक ताकतों के हाथों को मजबूत। अतीक अंसारी जी, यहाँ पर सीधा मुद्दा ये है कि मायावती की बेइज्जती की बात नहीं है, यहाँ पर महिलाओं की लगातार एसपी सुप्रीमो की ओर से लगातार महिलाओं पर हमला किया जा रहा है, महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की जा रही है। तो महिलाओं को लेकर के क्या आप समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ खड़े हैं क्या? बिल्कुल, इलाज की जरूरत सुश्री मायावती जी को है, बसपा सुप्रीमो को है इलाज की जरूरत, क्योंकि जिन लोगों ने बसपा को खींचा था माननीय काशीराम जी के साथ लग करके, उन लोगों को इन्होंने किनारे लगा दिया जी पूरे उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ अवसरवादियों को ही इन्होंने प्रोत्साहित किया है जी। और इलाज की जरूरत पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी को है। जी, ये मुझे बताइए, क्या महिलाओं को लेकर इस तरह का विवादित बयान देना, इस तरह की टिप्पणी करना, क्या इसे आप सही करार देंगे? कि अब उनको, क्योंकि जनता का समर्थन भी नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में उनको, और उनको इलाज की सख्त जरूरत है। अपनी इच्छा जाहिर की है सुश्री बहन जी ने जी। अतीक अंसारी, इसमें सवाल ये उठता है कि मुलायम सिंह यादव लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मायावती को कुमारी कहा जाए, श्रीमती कहा जाए, और उस पर मायावती ने साफ तौर पर पलटवार करते हुआ कहा है कि मुलायम सिंह यादव के घर में भी उनकी बहू बेटियां होंगी, उनको क्या इस तरीके से वो संबोधित करते हैं जिस तरीके से वो दूसरी महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं? नहीं, इसमें गलत क्या कहा भाई? अतीक जी, इससे पहले भी कई बयान आ चुके हैं मुलायम सिंह यादव के, जिसमें वो विवादित बयान देते हैं महिलाओं को लेकर, उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये बयान आया है जिसमें सीधे सीधे मायावती पर निशाना साधा है, और राजनीति में एक दूसरे पर निशाने साधे जाते हैं। लेकिन इस तरह से महिलाओं को लेकर विवादित बयान देना, ये क्या शोभा देता है नेताजी को? इसमें विवाद क्या है? इसमें क्या विवाद है? अब आप इसमें कोई विवाद नहीं है। किसी महिला की बेइज्जती करना है, क्या आप इसे विवाद नहीं मानते हैं? मायावती को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम संबोधित किन शब्दों से करें, तो ये क्या एक महिला की बेइज्जती नहीं है? अगर किसी महिला को सम्मानित तरीके से उनका नाम लेते हैं, सुश्री कहें या श्रीमती कहें या कुमारी कहें, तो इसमें कौन सी, अगर वो शादीशुदा नहीं है और अगर कुमारी कहते हैं तो कौन सी बेइज्जती हो गई? चलिए अतीक अंसारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी
जुड़ते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मायावती पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि मायावती को किस नाम से संबोधित किया जाए, उन्हें श्रीमती कहा जाए, कुमारी कहा जाए, क्या कहा जाए, उस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुलायम सिंह यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, उन्हें इलाज के लिए आगरा के पागलखाने में दाखिल कराना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आतिक अहमद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुलायम और मायावती के बीच में वाक युद्ध यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस वाक युद्ध में आखिर कौन जीतेगा और कौन नहीं, और ये जो वाक युद्ध के आधार पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि जनता को लुभाने के लिए ये पूरा सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बीच बाजी कौन मारता है ये 16 मई को ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी जनसभाएं की जा रही है, एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, और इस वार आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक दूसरे पर छीटाकशी भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये निकल के सामने आता है, क्या इतनी ओछी राजनीति होती जा रही है कि अब निजी तौर पर हमले भी करने से चूकते नहीं है राजनीतिक पार्टियां या फिर दिग्गज? तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगर दिग्गज मुद्दों से भटक करके इस तरीके की अगर राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दोनों क्षेत्रीय दल दोनों बहुत मजबूत है, और इस तरीके के दोनों दलों के प्रमुख आपस में इस तरीके से वार पलटवार करते रहेंगे, तो ऐसे में जनता का भला कैसे होगा? जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लगातार मायावती पर निशाना साधते रहते हैं, उसके बाद मायावती लगातार उन पर पलटवार करते हुए मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश की जनता, राज्य की जनता के लिए इन दोनों क्षेत्रीय दलों से दिक्कतें बढ़ती जा रही। सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि क्या अब मुद्दों की कमी रह गई है, या फिर यूं कहे कि अब मुद्दों से हटकर लोग जो नेता है वो निजी हमले करने लगे हैं? क्या इन निजी हमलों से जनता को लुभाया ज्यादा जा सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मुजाहिद जैदी। मुजाहिद, आखिर क्या वजह मानी जाए कि एक दूसरे पर अब मुद्दों की राजनीति हावी नहीं हो रही है, बल्कि निजी तौर पर हमले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत ही ये गमगीन मौका है कि जो राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। जो नेता है वो कहीं ना कहीं, जो एक राजनीति जो पहले जमाने में की जाती थी, सिर्फ जनता के बारे में सोचा जाता था, सिर्फ जनता के लिए राजनीति की जाती थी, लेकिन अब जो राजनीति की जाती है वो कहीं ना कहीं अपनी आपसी रंजिश के लिए, कहीं ना कहीं जो सभाएं की जाती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दों पे की जाती है कि क्या विकास का मुद्दा है, क्या डेवलपमेंट का। मुजाहिद, आप लखनऊ में मौजूद हैं। मायावती ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि उन्हें आगरा के पागलखाने में इलाज के लिए शिफ्ट करना चाहिए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत ही ये कल रात में 8:30 बजे अचानक मायावती की तरफ से मैसेज आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसी में मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती ने यह बात बोली कि उनको पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं। तो बिल्कुल इस मुद्दे पर लगातार, बिल्कुल इतना बड़ा मुद्दा था, उस पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहीं ना कहीं टिप्पणी की कि जो मायावती है वो खुद पागल है। और उनको पहले की अगर हम बात करें, मुलायम सिंह यादव इससे पहले भी महिलाओं पर टिप्पणी कर चुके हैं, उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं और माफी मांग लेते हैं, लेकिन अब तो सीधे तौर पर मायावती पर निशाना साधा है। मायावती को यहाँ तक कह दिया कि आपको बेटी कहे, कुंवारी कहे, या फिर क्या कहें आपको। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या मुलायम सिंह यादव महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, या फिर यूं कहे कि उनकी जो जुबान है वो चुनावी मौसम के चलते फिसलती जाती है? जी बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है कि फैजाबाद की एक सभा में मुलायम सिंह यादव ने मायावती पे थोड़ा सा टिप्पणी की थी कि मैं उनको श्रीमती कहूं या बेटी कहूं या कुंवारी कहूं। बिल्कुल इस बात को इतना तूल दिया गया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको पागल तक कह डाला और उनको इलाज की जरूरत की। और पोती पोता, जो अपने पोती पोता को श्रीमान और श्रीमती कहते हैं, मतलब ऐसी टिप्पणी करना नेताजी के ऊपर, और खुद तो एक दूसरे के ऊपर जो एक आरोप प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला है, आखिर वो मुद्दे कहाँ खो गए? जो विकास का मुद्दा कहाँ चला गया? सामने आता है कि चुनावी मौसम है, लेकिन आखिर वो मुद्दे कहाँ खो गए जिन पे अक्सर वाद विवाद हुआ करता था, जिन पे चर्चाएं हुआ करती थी, जिन पर
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे, लेकिन अब निजी तौर पर हमले किए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अब बात आ गई है, महिलाओं को लेकर उछाला जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो मुद्दे कहां गए जो कि आम राजनीतिक पार्टियां, आम तौर पे नेता जिस तरह से उन मुद्दों को लेकर राजनीति किया करते थे, राजनीति चमकाने की कोशिश क्या करते थे। बहरहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बने होंगे इसी खबर पर।